Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the first chapter, the Earth in the Solar System of class 6, and I am having the private publication season, and but the concept is same in almost all publication. Okay, so let us start. What we are going to study in this chapter? We are going to study about the solar system. ठीक है, एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ठीक है, मीटियो, दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके. The sun, moon and other objects seen during night in the sky are known as a heavenly bodies or celestial bodies. ठीक है, जैसा कि हमें सभी को पता है कि जो सन है, मून है, हम ऑब्जेक्ट सब नाइट में स्काई में देखते हैं, है ना. तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं. ये आपको याद रखना है. और ये मैं आपको अभी भी बताया, एक बार दोबारा फिर रिमाइंड कराती हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं वो ये नहीं है कि मैम के पास ये बुक है तो इसी में ये सेलेस्टियल बॉडी की यही डेफिनेशन मतलब ये है तो दूसरी बुक में कुछ और होगी. सभी बुक्स में सेम ही होती है. ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ और हेवनली बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा कि जो सन, मून और जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं जब नाइट में स्काई में दिखते हैं तो उसको हमें क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं. ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज़ आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो हमारे यूनिवर्स का पार्ट होती हैं और जिसको हम जो फिजिकली एग्जिस्ट भी करती हैं चीज़ें. फिर हमें कोई क्लियर आइडिया नहीं है इनकी शेप कैसी होती है. ठीक है, साइज़ कितना होता है, कैसे ये यूनिवर्स में आई हैं. ओरिजिन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है यूनिवर्स में. द बिग बैंग थ्योरी, एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है बिगिन एज ए सिंगल कॉस्मिक एक्सप्लोजन, कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो शुरू हुआ था बिल्कुल एक सिंगल मतलब कि एक विस्फोट की तरह हुआ था 15 बिलियंस ईयर अगो. ठीक है, लेकिन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एविडेंस. और एक जो थ्योरी है जो जिसे सभी एक्सेप्ट करते हैं एविडेंस के बेस पे कि जो गैलेक्सीज हैं वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है. कि बहुत पहले 15 साल पहले क्या था, 15 अरबों साल पहले क्या था कि जो बिग बैंग थ्योरी के उसमें जो विस्फोट से मतलब कि क्या है कि ऐसे सिंगल थी और फिर धीरे धीरे क्या हुए गैलेक्सीज एक्सपैंड हुई हैं. यूनिवर्स हैज़ ए इन्फिनिट नंबर ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है, जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें मतलब कि अनंत, मतलब कि जिसको हम काउंटलेस बोलते हैं, काउंटलेस गैलेक्सी है. गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? गैलेक्सी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं, जिसमें मतलब कि 100 बिलियन स्टार्स, ठीक है, अरबों स्टार्स होते हैं, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं. ऑल द हेवनली बॉडीज़ विच वी सी इन द स्काई बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी. जितनी भी हम हेवनली बॉडीज़, जितनी भी हम मतलब कि सन, मून, अदर ऑब्जेक्ट हम उसमें स्काई में देखते हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं और जिसको आकाश गंगा भी कहा जाता है. ठीक है, और इट सीम्स टू बी स्पायरल गैलेक्सी. और कैसे देखा था? स्पायरल ऐसे होता है ना, जैसे ऐसे 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 होते हैं ना स्पायरल, तो वो स्पायरल गैलेक्सी भी कहा जाता है. ठीक है, अ स्टार इज़ ए सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज. ठीक है, स्टार की अपनी खुद की एक चमक होती है विच है इट्स ओन हीट एंड लाइट, जिसकी खुद की एक अपनी हीट भी होती है और लाइट भी होती है. ऑन अ डार्क क्लियर नाइट वी कैन सी अबाउट 5000 स्टार्स इन द स्काई. जब मतलब कि एक बिल्कुल क्लियर नाइट होती है डार्क, जिसमें हम हमेशा लगभग 5000 स्टार्स हम देख सकते हैं. जो हमारा सन होता है वो भी एक स्टार होता है, लेकिन वो क्या दिखता मतलब कि डिफरेंट है. इट लुक्स एज इफ ऑल द स्टार्स इन द स्काई आर एट द सेम डिस्टेंस. हमें देखो जब हम सन है या स्टार देखते हैं ऐसा लगता है कि ना सेम डिस्टेंस पे है सबके सब हमें अर्थ से अगर हम देखते हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है. ठीक है, इसमें जो डिफरेंस होता है जो इसमें वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. सन एट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर इज नियरेस्ट टू द अर्थ. ठीक है, अर्थ से अगर हम देखें तो जो सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी देर की 150 मिलियन किलोमीटर्स हैं. और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. ठीक है, और जो यूनिट होती है वो सूटेबल नहीं होती मेजर करने के लिए जो डिस्टेंस होता है स्टार्स के बीच में. जो लाइट है जो ट्रैवल करती है मतलब कि जिस स्पीड से आती है वो किस स्पीड से आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में आती है और वो कवर करती है कितना एरिया करती है? 9460 बिलियन किलोमीटर 1 ईयर में. दिस डिस्टेंस इज ट्रीट इस जो डिस्टेंस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? 1 यूनिट के अकॉर्डिंग, जिसको लाइट ईयर बोलते हैं. और जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ठीक है, मतलब कि जो डिस्टेंस हो गया है हमारा उसको तो हम क्या बोलते हैं? मतलब कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम 1 यूनिट में ट्रीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं. और जो डिस्टेंस होता है जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का, वो नियरेस्ट क्या होता है? स्टार से नियरेस्ट स्टार से लेके सन तक का होता है. और वो कितना होता है? 4
जो हमारे ये हो जाएगा 1 10 100,000 है ना, 4 लाख समथिंग 6,005 बिलियन किलोमीटर और 4.25 लाइट ईयर्स अवे आप इसको बोल सकते हो। टू मैनी पीपल द वर्ड स्टार मीन्स अ डॉट ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। ठीक है, अगर हम मतलब कि अपने नज़रिए लोगों के नज़र से देखेंगे तो स्टार का मतलब कि एक डॉट है, मतलब कि सिर्फ एक सिंपल सी डॉट वाली लाइट दिखाई देती है हमें रात को। बट एक्चुअली में क्या होता है, बहुत बड़ा स्फीयर होता है, हॉट गैसेस का बड़ा स्फीयर होता है। जो स्टार्स होते हैं स्काई में वो बड़े ही छोटे दिखाई देते हैं, होता है ना, जैसे हम बाहर मतलब कि रात को खड़े होकर देखते हैं तो स्टार्स में बहुत छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा कि डॉट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रियलिटी में बहुत बड़े होते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए दिखाई देते हैं। द सन लुक्स बिग एज इट इज़ वेरी क्लोज टू अस, लेकिन सन हमें बिग दिखाई देता है ना, से अबाउट, और जबकि ये हमसे कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार्स, लेकिन सन क्या है, एक मीडियम साइज़ का होता है। ओके, अब ये देखो 2 बार आ चुकी है ये चीज़ है कि जो सन है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, यहाँ पे भी 1, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सन है वो कितने किलोमीटर हमसे दूर है। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम के पार्ट्स को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं लेसन में। जो फैमिली होती है सन की उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इसकी सन की फैमिली को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। और जिसमें क्या क्या, सन की फैमिली में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, अबाउट 100 नॉन एज अ सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स होते हैं और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मीटियो होते हैं। एंड जो सोलर हैं वो हमारा वो क्या होता है, हमारा 27,000 लाइट ईयर्स मतलब कि दूर पड़ती है, जो मतलब कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी से अगर हम देखें। ठीक है, और जो सोलर सिस्टम होता है वो हमारा क्या है, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो ये आपको सोलर सिस्टम के बारे में ध्यान रखना है कि जो सोलर है वो क्या है, कि सन की फैमिली होती है, इसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 100 आपके सैटेलाइट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेटोर्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, सन। अब हम अलग 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 उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। द सन द लार्जेस्ट मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, जो हमारी देखो पिक्चर दी हुई है इसमें, जो मतलब कि सारी फैमिली है सन की, है ना। तो जो सन है वो सबसे क्या है, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना हमें, तो लार्जेस्ट मेंबर क्या है हमारा, सन है सोलर सिस्टम में। और जो स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेज, जो स्फीयर टाइप आपको दिख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हॉट गैसेज होती हैं। ठीक है, 98% जो टोटल मैटर होता है हमारे सोलर सिस्टम का। और जो सन है वो क्या है, लेयर स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, जो बाहर की परत होती है। जो सन के सरफेस के ऊपर क्या टेम्परेचर होता है हमारा, 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर देखो कितना होता है, 6000, जबकि हम 20 डिग्री या 23 में भी हमें इतनी हॉट लगने शुरू हो जाती है। अब ये देखो, द सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड इन द कोर ऑफ द सन। ठीक है, जो सोलर एनर्जी होती है हमारी वो कहाँ पे क्रिएट होती है, सन के कोर में अंदर। वेयर द, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जो सन क्या मेन सोर्स है हमारे हीट और लाइट का। जो हमारे मतलब कि जो पुराने लोग हैं उसको सन को एज ए गॉड भी वर्शिप करते हैं। जो लाइट होती है वो जो आउटर सरफेस से सन से आते हैं, वो जो जिस स्पीड से आते हैं वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से आती है अर्थ पे, जब पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स का मतलब हम अगर हम देखें तो इसका मतलब वांडर मतलब जो घूमते रहते हैं ना। तो जो वो हेवनलीज बॉडी जो रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड। ठीक है, आपने देखा ना, सन है, सन के अराउंड जो ये जितनी भी हेवनलीज बॉडी हैं जो रिवॉल्व करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। ओके, दे डोंट हैव देयर ओन हीट, और उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो। बट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन, लेकिन लाइट कहाँ से आती है, सन की जो लाइट हीट होती है वो जो पड़ती है उसकी उनकी लाइट बन जाती है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये भी स्फेरिकल ही होते हैं शेप में। जो हमारी अर्थ होती है वो भी एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ठीक है, फिर टिल अगस्त 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे अगर 2006 तक की बात करें तो 9 प्लैनेट थे पहले हमारे, लेकिन अब 8 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने डिक्लेयर किया जो प्लूटो वो क्या है प्लैनेट नहीं है, जो कि पहले माना जाता था, कंसिडर किया जाता था, लेकिन 2006 के बाद नहीं किया जाता। तो प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू हमारे जो डिस्टेंस होते हैं सन से, वो कौन कौन से होते हैं कि हमारे पहले कौन सा होता है, मरकरी होता है। ठीक है, फिर वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, डिस्टेंस वाइज इनको ऑर्डर में लिखा हुआ है। जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स क्या होते हैं, ये हमारे सन के बिल्कुल क्लोजर होते हैं। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल कोर्स होते हैं, रॉकी मेंटल्स होते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरिशियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं और इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं।
जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये होते हैं डिफरेंट अपीयरेंस में होते हैं, टेरिशियल प्लैनेट से दूर होते हैं। और जो ये प्लैनेट्स होते हैं उनमें गैसेस होती हैं जिनको गैस जाइंट भी बोलते हैं या आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, यह ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। जो मरकरी क्या है, सन के बिल्कुल क्लोज होती है। जैसे देखो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना कि सन है, ये मरकरी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस में दे रखे हैं। ठीक है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो अब देखो मरकरी क्या है, सबसे पहले है ना हमारा, तो जो मरकरी है वो क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है सन के, विजिबल है हमारे, बिल्कुल ही हमें विजिबल है जैसे कि सनराइज से पहले ही, जस्ट आफ्टर सनसेट। ठीक है, और ये जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और है जिसमें कोई भी मतलब कि कोई मून नहीं है। जो टेम्परेचर है सनलाइट का वो क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये 1.5 टाइम्स मतलब कि फास्टर है देन द अर्थ से। ओके, अब इसमें मेन चीज़ आपको क्या रखनी है कि जो मरकरी है वो सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा। और क्या ध्यान में रखना है आपको, जो टेम्परेचर है इसमें वो कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस है, इतना बहुत है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, वीनस है। वीनस क्या हमारा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में, एक्सेप्ट फ्रॉम द सन और मून के अलावा अगर हम देखें तो वीनस क्या ब्राइटेस्ट है हमारा। ठीक है, और जो साइज़ होता है इसका सिमिलर होता है अर्थ के, बिल्कुल ही सिमिलर सा साइज़ होता है इसका। और ये हमेशा जो स्काई में हमेशा मतलब कि शॉर्टली कब मतलब दिखाई देता है, बिफोर सनराइज, लेकिन शॉर्टली आफ्टर सनसेट भी। और इसमें थिक एटमॉस्फेयर होता है, मोस्टली मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें। इट इज़, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस प्लैनेट को मतलब कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द सरफेस, प्लैनेट का सरफेस देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है सरफेस का मतलब क्या है, 450 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर का। फिर नेक्स्ट क्या है, जो अर्थ है, जो हमारा ही प्लैनेट है, लार्जेस्ट अमंग द टेरिशियल प्लैनेट्स, जितने भी टेरिशियल प्लैनेट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है हमारा। और ये थर्ड प्लैनेट होता है फ्रॉम द सन से, और इस फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें फिफ्थ होता है, और वैसे अगर हम देखें तो ये हमारा थर्ड प्लैनेट होता है सन से। ठीक है, और जो अर्थ होता है वो ओनली रिवॉल्व्स करती है अराउंड द सन। ठीक है, जो हमारी अर्थ मतलब कि नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट ऑन इट एक्सिस। अब ये नहीं है कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे तो मतलब रोटेट करती है, लेकिन वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, ये ध्यान रखना आपने। जो शेप होती है अर्थ की वो कहते हैं स्फेरिकल होती है, बट इट इज़ अ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन्स ऑन द पोल्स। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि जो इक्वेटर से थोड़ा झुकी सी होती है, और फ्लैटन्स हमेशा क्या होती है, पोल्स पे होती है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना अर्थ का, यहाँ पे एक मिनट देखो पिक्चर, ये देखो यहाँ से सेंटर से थोड़ा बल्जेस है, और इसमें क्या है, थोड़ा फ्लैटेंड है, ये वाली शेप बता रखी है इसमें। जो अर्थ है वो हमारा यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि ये सपोर्ट करता है लाइफ को, हमें सब पता है ना, क्योंकि सुटेबल डिस्टेंस होता है सन से, और ना तो ये हॉट होता है ना ही कोल्ड होता है, यही वजह हम अर्थ पे सर्वाइव कर पाते हैं। जो रोटेशन होती है अर्थ की वो हमेशा मतलब कि ध्यान मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को वो करती है, डिफाइन करती हैं। जो प्रेजेंस है एडुकेट वाटर अर्थ के ऊपर है, जिसमें लाइफ है, और 2/3 है सरफेस अर्थ का जो कवर्ड है वाटर से। और प्लैनेट क्या होता है, लुक ब्लू दिखाई देता है बाहर से, अगर हम आउटर स्पेस से देखें तो, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस हम सभी को पता है, जिसकी वजह से क्या है, सर्वाइवल है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर क्या है, मार्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मार्स होता है वो क्या है, उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो रेडिश होता है वो जो ब्राउन रॉक्स होती हैं, डस्ट होती है एटमॉस्फेयर में, जो रेडिश लुक देती है, इसमें थिन एटमॉस्फेयर होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। मार्स रोटेट करता है अपने एक्सिस पे ही 24 आवर्स में। जो सरफेस है वो कैसा है, ऑलवेज कोल्ड रहता है यहाँ पे, और पॉल्स पे आर कवर्ड बाय आइस कैप्स होते हैं। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, उन्होंने देखा कि जो वोल्केनोज हैं, लार्ज क्रेटर्स होते हैं, एरियाज ऑफ लावा हैं, वो फ्लो करता है डीप कैन्यन्स ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट का जुपिटर। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट होता है हमारा, और इसमें क्या होते हैं, जितने भी मतलब कि हैज़ मोर मास, बहुत ज़्यादा मास होता है इसमें अदर प्लैनेट्स को अगर कंबाइन किया जाए। जो ग्रेट रेड स्पॉट, ए ह्यूज स्पिनिंग स्टॉर्म हैज़ बीन ऑब्जर्व फॉर मोर देन ए सेंचुरी। ठीक है, मतलब इसको ऑब्जर्व किया गया कि बहुत बड़ा रेड कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है। जो जुपिटर होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है जब हम रिसीव करते हैं सन से। और 63 नॉन मून्स, ठीक है, इसको विद इट 63 नॉन मून्स, जुपिटर इज पॉपुलरली कॉल्ड द मिनी सोलर सिस्टम। ठीक है, इसको मिनी सोलर सिस्टम बोला जाता है। और इट्स रैपिड रेट्स रोटेशन कोजेज द प्लैनेट टू बल्ज एट द इक्वेटर। ठीक है, और उसकी जो रैपिड मतलब की जो रोटेशन होती है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर पे जो हमारा प्लैनेट होता है वो बल्ज होता है थोड़ा सा, और फ्लैटन क्या होता है, पोल्स पे होता है। ठीक है, तो रीज़न किसकी वजह से, ये हमारी जो हमने अर्थ की शेप पढ़ी थी वो जो रोटेशन होती है प्लैनेट की, जुपिटर की, इस वजह से है।
फिर क्या है, सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सैटर्न क्या होता है, जुपिटर की तरह ही होता है, मतलब इट्स मेड ऑफ मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन भी होती है इसमें, ठीक है, एक रिंग की तरह होता है ये। और जो रिंग्स होते हैं प्रोबेबली मेड की से बनी होती है, फ्रोजन गैसेस से बनी होती है, आइसी पार्टिकल से बनी होती हैं। और नासा के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें 60 मून्स है हमारे सैटर्न में। और जो टाइटन है सेकेंड बिगेस्ट इज नोन टू हैव एन एटमोसफियर मेड अप मेनली ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। जो साइड मतलब इसमें जो मून है वो जो टाइटन है वो सेकेंड बिगेस्ट माना जाता है इसमें, और जिसमें क्या है मेनली नाइट्रोजन होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था, ये भी ध्यान रखना है, आपका इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है। विलियम हर्शल ने किया था इन 1781 में। और ये गैसेस से बना होता है, इसमें रिंग्स भी होती हैं इक्वेटर के पास। जो यूरेनस होता है वो 4 टाइम्स क्या होता है, उसका जो मतलब कि जो डायमीटर होता है अर्थ के डायमीटर से ज़्यादा होता है, एंड प्रोबेबली मेड लिक्विड हाइड्रोजन से बना होता है। और नासा के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें 27 मून्स होते हैं। और यूरेनस क्या है, इस टाइटल्ड मोर ऑन इट्स एक्सिस देन एनी अदर प्लैनेट, ठीक है। यूरेनस को अगर आप मतलब कि जो टिल्टेड, जो यूरेनस क्या होता है थोड़ा सा टिल्टेड होता है अपने एक्सिस पे अदर प्लैनेट की बजाय, ठीक है। देखो आपको पिक्चर्स में भी दिखाए गए हैं, बिल्कुल अलग अलग से पिक्चर दिखाए गए हैं बुक में कि मरकरी ऐसा होता है, वीनस ऐसा होता है, अर्थ हमारा ऐसा है, मार्स हमारा ऐसा है, ठीक है, जुपिटर इस तरीके से है, सैटर्न हमारा इस तरीके से है, यूरेनस हमारा इस तरीके से है, ठीक है, नेपच्यून हमारा ऐसे हैं। फिर देन हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नेपच्यून और यूरेनस क्या होता है, हमेशा ट्विन प्लैनेट बोला गया है हमेशा नेपच्यून और यूरेनस को, क्योंकि इसमें सिमिलर साइज़ होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। और इसमें मतलब कि क्या ग्रीनिश कलर होता है मीथेन की वजह से। और जो नेपच्यून है वो डिस्कवर्ड किया है हमारे जर्मन एस्ट्रोनॉमर है 1846 में। और जो सिस्टम है रिंग्स का प्लैनेट के साइड में, उसको ट्रेस किया गया था 1984 में। और जो नेपच्यून्स होते हैं उसको मतलब कि हैज़ 13 नोन मून्स टुडे, जिसमें मतलब कि माना जाता है कि नेपच्यून्स में 13 मून्स हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो हमारे प्लैनेट्स में घूमती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। और मून भी हमारी अर्थ की सैटेलाइट मानी गई है। और जो सैटेलाइट है वो क्या होती है, स्मॉल होती है साइज़ में प्लैनेट से ज़्यादा, और जो रिवॉल्व करती हैं सन के मतलब कि अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं अपने प्लैनेट पे ही। और जो हमारे पास क्या है, हमें मतलब कि ऑलमोस्ट 166 सैटेलाइट्स हैं, जबकि अर्थ पे जो मून है वो ओनली नॉन सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में हमारी, ठीक है। मरकरी और वीनस में क्या है, कोई भी किसी प्रकार की सैटेलाइट्स नहीं है। मून के बारे में पढ़ेंगे अब हम। हमारा जो नियरेस्ट नेबर है हमारे स्पेस में, जो एवरेज डिस्टेंस अगर देखें तो जो मून का वो क्या है 3,84,400 किलोमीटर है हमारे अर्थ से। एंड द मून इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमारा एक नेबर, जैसे हम नेबर बोलते हैं ना, तो अर्थ का नेबर क्या हमारा मून है। और जो सो क्लोज है, हम जिसको हम देख सकते हैं सरफेस को विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेलीस्कोप की हेल्प से। और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे, अगर हम देखो नाइट में अगर आप देखते हो तो सबसे ब्राइट करता है ना जो हमारा मून होता है, मैन ऑन द मून, ठीक है। मून पर तो मैन गया हुआ है, देखो पिक्चर है इसमें। जो डायमीटर है जो मून का अबाउट वो कितना है, 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, ठीक है। जो अर्थ का जो डायमीटर उसका 1/4 डायमीटर किसका है, मून का है। और जो फोर्स है ग्रेविटी जो मून में वो कितनी है, 1/6 है अर्थ की। और इसमें अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जब सन की लाइट पड़ती है तो वो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है। जो टाइम होता है जो मून जो लेता है कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पे, और जो मतलब कि और 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ वो क्या है, हमेशा ऑलमोस्ट सेम होती है, अपने मतलब कि एक्सिस पे रोटेट करता है और सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। यही रीज़न है जो सेम साइड है मून की हमेशा क्या होती है, ऑलवेज फेसिस करती है अर्थ को, ठीक है। सेम साइड हमें दिखाई देती है अर्थ से। जो मून होता है वो मूव करता है अराउंड अर्थ के, मतलब कि अगर मूव करता है अराउंड तो वो एवरेज स्पीड क्या होती है 3700 किलोमीटर पर आवर होती है। जो मून होता है उसमें एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो उसमें टेम्परेचर होता है। मून में क्या होता है, वाटर नहीं है, विंड नहीं है, क्लाउड नहीं है, रेन नहीं है, तो इसलिए कोई वेदर भी नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर देयर इज नो साउंड ऑन द मून, ठीक है। तो जब मतलब कि वही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो एयर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि मून में साउंड नहीं है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ एनी फॉर्म इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून, ठीक है। जब हमारे मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं एग्जिस्ट करता, एयर ही नहीं है, तो लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं उन वो जब लैंड किया था मून के सरफेस पे 1969 में, तो वो एक सैंपल लेकर आए थे रॉक्स का मून से, तो उन्होंने सैंपल से वो दिखाया था जो मून है वो किससे बना हुआ, सेम मटेरियल बना, तो वो सेम मटेरियल से, ठीक है। तो जो फेजेस हैं मून के हम वो पढ़ेंगे, जैसे देखो पिक्चर्स दिखाई गई ना बिल्कुल आपकी बुक में।
तो मून के फेजेस हैं ये। तो मून को हम अगर देखते हैं अर्थ से देखते हैं, तो क्योंकि जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं इसके सरफेस पे। हाफ ऑफ द मून इज ऑलवेज इन द लाइट। हम हाफ जब मून देखते हैं वो हमेशा लाइट में होता है ना, जो अदर हाफ होता है हमेशा वो डार्कनेस में होता है। जो अपीयरेंस होती है मून की वो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे मूव करता है वो अराउंड मतलब अर्थ के और मूव करता है तो चेंजेस वो विजिबल दिखाई देते हैं। ठीक है, जो चेंजेस जब मूव होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। ठीक है, न्यू मून फेज का मतलब क्या होता है, जब मून हमारा अर्थ और सन के बीच में आता है। ठीक है, अर्थ और सन के बीच में जब मून हमारा आ जाता है तो न्यू मून फेज होता है वो। उस टाइम में जो डार्क साइड होती है मून की वो हमारी अर्थ की तरफ होती है, और जो मून होता है वो रिवॉल्व करता है जब अर्थ के अराउंड, और जब मोर लाइटेड साइड बिकम्स विजिबल होती है हर मॉर्निंग। तो इस टाइम में जो मून क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सिंग बोलते हैं। जो फर्स्ट विजिबल फेज होता है जो मून का उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेसेंट फेज बोलते हैं। और 1 वीक के बाद जो हाफ लाइटेड साइड विजिबल होनी शुरू होती है उस फेज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर फेज बोलते हैं। और अराउंड द एंड ऑफ द सेकेंड वीक, ठीक है, सेकेंड वीक तक क्या होता है, मून एंटर्स करता है फुल मून फेज में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, गीबस फेज बोलते हैं, जो बिटवीन हमेशा फर्स्ट क्वार्टर और फुल मून फेज के बीच का होता है। फिर जब फुल मून फेज होता है तो उसमें जो मून बिगन होता है वेन या फिर वो छोटा हो जाता है, स्मॉलर होता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 3 वीक्स में जो मून होता है वो थ्रू अनदर गिबस फेज में चल जाता है, और जिसमें लास्ट क्वार्टर फेज तक पहुंचता है। तो जो लास्ट वीक में क्या होता है, इट गोज थ्रू अनदर जो क्रेसेंट फेज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, नया फेज बन जाता है। ठीक है, ये देखो ना आपका इस देखो इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है। ठीक है, वेनिंग कंसेंट करते हैं जो इस तरीके से होती है उसको शेप को वेनिंग क्रेसेंट बोलते हैं। ठीक है, जब उल्टा ऐसे दिखाई देता है तो वैक्सिंग क्रेसेंट होता है। जब लास्ट क्वार्टर है तो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है हमारी। ठीक है, गिबस में क्या होता है, जब हम मतलब कि आधे से ज़्यादा थोड़ा सा दिखाई देता है। फुल आपको पता है फुल कैसा होता है। गिबस में क्या होता है, जब आपका हाफ आपको दिखाई दे रहा है, हाफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर इसमें ये जो फर्स्ट क्वार्टर के टाइम में हमारा जो शेप होता है इसकी ये होती है। ठीक है, ये हमारे फेजेस हमें दिखाई देते हैं हर मंथ में, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें मतलब ध्यान से। तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, प्लैनेटॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इरेगुलर शेप में, साइज़ में, जो मतलब कि हमारे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। मोस्टली जो बिटवीन ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, मार्स और जुपिटर्स में। ठीक है, जो इसमें जो इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट भी बोलते हैं इसको। जो बेल्ट होती है 250 मिलियन किलोमीटर होती है, और 5 किलोमीटर हमारी सन से दूर होती है। जो बेल्ट होती है वो मिलियन ऑफ एस्ट्रॉइड से बनी होती है, बट ओनली 5000 हैं वो जो जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। जो माइनर से प्लैनेट होते हैं मतलब कि मे बी वो स्मॉल भी हो सकते हैं जैसे हमारे घर होते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं जैसे माउंटेन होते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पीस होते हैं प्लैनेट के जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 1 टॉन पार्ट मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत साल पहले जिनको मतलब कि टॉन मतलब फटे हुए थे। ठीक है, फिर हमें मीटियोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मीटियो क्या होते हैं, इनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पर मीटियो मैंने सर्च किया था। ठीक है, मीटर्स नहीं बोले इसको, मीटियो। एंड सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम मेक अ ब्रीफ बट फ्लैशी अपीयरेंस इन द नाइट स्काई। ठीक है, कुछ सोलर सिस्टम में मतलब कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो मतलब कि थोड़े से फ्लैशी होते हैं हमारे नाइट में। अगर हम देखेंगे तो जब हम देखते हैं उनमें स्टन मतलब कि एक चमक सी होती है ना, शूटिंग स्टार्स जिसको हम बोलते हैं। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली मीटियोर्स एंड विच आर ए चंक ऑफ मैटर ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। ठीक है, मतलब कि जैसे एक मैटर का एक टुकड़ा होता है जो ट्रैवल कर रहा होता है उसको बोलते हैं स्पेस में। इसे जो हमारा ये क्या है, मीटियो कम्स क्लोज टू, जब अर्थ के बिल्कुल पास आते हैं तो जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो एटमॉस्फेयर में खींचती हैं, तो फ्रिक्शन होने की वजह से हवा में हीट और जो मीटियोर्स होते हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं। अगर ये जैसे इट फॉल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर में नीचे गिरते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉल्ड मीटियो। मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न अस बिफोर रीचिंग इज द सर्फेस। ठीक है, जिसका तारा टूटता है हम उसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे अर्थ सर्फेस पे पहुंचने से पहले ही ये क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, पूरे एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाते अर्थ पे। समटाइम्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लार्ज मीटियोर्स रीचेज द अर्थ, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन पहुंच जाता है कई बार, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो क्रेटर होता है सर्फेस के ऑफ द अर्थ के क्रेटर तक जाता है। और वेल नोन साइट क्या होती है, जो बेरिंगर क्रेटर है जो हमारे एरिजोन स्टेट है जो यूएसए में देखा गया है। एंड इट इज़ अबाउट 1.2 किलोमीटर वाइड है और क्रिएटेड है 50,000 ईयर्स अगो की बात है। अब बात करेंगे हमारे कॉमेट्स की बात करेंगे। कॉमेट्स क्या है हमारा, जो कॉमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो बड़ी रॉक्स होती हैं, जो फ्रोजन फ्लूइड्स होता है, जब हमारे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो चीज़ें सन के अराउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। और ऑफन इनको डिस्क्राइब कैसे करते हैं हम, डर्टी स्नोबॉल्स के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे ये हैलेस की जो कॉमेट वाज लास्ट सीन इन 1986 में देखा गया था। देखो
ठीक है। इसमें जो टिपिकल कॉमेट होता है उसमें वाइड एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं हमारे। फिर उसके बाद हमारी क्या बात आती है भाई, जो कॉमेट्स होते हैं वो हमारे आउटर रीजन से, अगर हम मतलब कि आउटर रीजन में आता है अगर सोलर सिस्टम में देखें तो, ठीक है, प्लूटो से बहुत ज़्यादा दूर है। और जो हर कॉमेट होता है वो फॉलो करता है अपना ही एक ऑर्बिट होता है सन के राउंड में। और जो कॉमेट जब सन के पास पहुँचते हैं तो जो फ्रोजन मैटर होता है वो शुरू हो जाता है इवेपोरेट करना और गैसेज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि सन के पास क्या होता है, गर्मी होती है, तो फिर गर्मी की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है और मिक्स विद डस्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं और जो ग्लो करते हैं सनलाइट में और डेवलप करते हैं एक लॉन्ग टेल। ठीक है, जो हैले के जो कॉमेट है जो लास्ट इन 1986 में देखा गया था, मोस्ट फेमस है हमारे अमंग ऑफ ऑल दिस। और जो ऑर्बिट होते हैं द सन इन एवरी 76 ईयर्स में होते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दी गई हैं और ये सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बुक में होती है और ये पता होनी चाहिए एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट या जोग्राफी स्टूडेंट। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब कहते हैं जितनी भी नेचुरल बॉडीज़ होती हैं जिनको हम देख सकते हैं वो सेलेस्टियल बॉडी होती है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस हमें 1 ईयर में दिखाई देता है, जो ट्रेवल्ड होता है लाइट, तो वह लाइट ईयर होता है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी जिसमें खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या होते हैं, एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो मतलब कि प्लैनेट के रिवॉल्व घूमती है। एस्ट्रॉइड्स हमारे क्या होते हैं, वो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट के सिमिलर होती हैं, जो सन के मतलब कि अराउंड रिवॉल्व करती हैं अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, अपने ही ऑर्बिट्स पे। तो ये था चैप्टर, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन देखो हमें चीज़ें भी देखो हमें कितनी पढ़ने को मिली हैं इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गई क्योंकि देखो हर चीज़ को करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है एक्सप्लेन करने में, है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।